नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में फिलहाल तो जो है आग लगी हुई है इन द सेंस कि 5वें मैच में तीसरा परिणाम आ गया है। और मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि इससे पहले किस विश्व चैंपियनशिप में कम से कम 5-6 तो मैं गिन सकता हूँ, ये छठवीं है। 5 जो कार्लसन ने खेली, कभी भी पहले 5 मैच में 3 परिणाम देखने को नहीं मिले हैं। और हो सकता है कि इस शताब्दी में मतलब सन 2000 के बाद जितने भी मैचेस हुए हों, शायद उसमें ऐसा परिणाम 5 में से 3 मैच में नहीं आया हो। अब आप इसको 2 नज़रिए से बोल सकते हैं। एक नज़रिया हो सकता है कि आप बोलें कि इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप उस स्टैंडर्ड की नहीं है, और दूसरा आप ये बोल सकते हैं, जो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, कि इस बार प्लेयर जो है वो बहुत करीब हैं एक दूसरे के स्ट्रेंथ के, इसीलिए ऐसा हो रहा है। खैर, और यहाँ पर आपको बता दें कि आज नेपो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। पिछला मैच नेपो हार गए थे और उसके बाद सफ़ेद मोहरों से जब आज उन्होंने शुरुआत करी तो लग रहा था कि देखते हैं कैसे वो बिहेव करेंगे अपनी हार के बाद, कैसा उनके खेलने का तरीका रहता है। और आइए देखते हैं मैच क्या कुछ हुआ आज। तो सफ़ेद मोहरों से नेपोमिंसी खेल रहे थे। E4 से शुरुआत हुई, एक बार फिर से E4 पे उन्होंने ट्रस्ट जो है अपना जताया, और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नेपो ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो E4 पर हैं। नाइट F3, नाइट C6, राइलो पेज ओपनिंग हुई, बिशप B5, A6, बिशप A4, नाइट F6। तो कैसलिंग किया यहाँ पर नेपो ने। शूटिंग खेलते हैं बिशप E7। मेन लाइन ही है बिशप E7 यहाँ पर। नाउ यहाँ पर जो सबसे मेन लाइन है वो हम देखते हैं रुक E1, बट यहाँ पर नेपो चुनते हैं D3। सो नाउ B5, बिशप B3, D6, नाउ C3, और अब वही आइडिया जो D4 का इससे पहले भी नेपो इस्तेमाल कर चुके हैं। डिंग ने यहाँ पर कैसल किया और वाइट यहाँ पर जवाब देता है H3 करके, जो कि उतना पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर रुक E1 हो गया, या फिर नाइट B D2 हो गया, ये सबसे मेन लाइन है। और नेपो ने यहाँ पर H3 किया, और ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था यहाँ पर आफ्टर H3, कि आप बिशप को कहाँ पे रखेंगे। तो मोस्टली जो बिशप है आप एक्चुअली में कोशिश करता है ब्लैक की इसी डायगोनल पर रखा जाए, बट यहाँ पर डिंग ने बिशप B7 चुना। ओके, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन है, जैसे रुक E1, नाइट BD2, बिशप E3, क्वीन E2, बिशप C2, बट यहाँ पर नेपो चुनते हैं A4, नाइट A5, बिशप A2। एक्चुअली बिशप C2 हमने देखा है, 2 मैच हुए हैं। बिशप A2 एक मैच है अली रेजा फिरोजा और अनीश गिरी के बीच, जिसमें अली रेजा वाइट पीसेस से जीते हैं। उसमें बिशप A2 खेला गया था। C5 ये नेचुरल है, स्पेस लेते हैं। नाइट A5 का मेन पर्पज यही होता है कि आप C5 वगैरह से स्पेस गेन करें। और यहाँ पर नेपो ने बिशप G5 खेला। ये नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले जो अनीश गिरी और इनका मैच हुआ था आपका अली रजा फिरोजा का, उसमें नाइट A3 से कंटिन्यू किया गया था। यहाँ पे इस पोजीशन में नाइट A3, क्वीन D7, बिशप G5, ऐसे मैच चला था वो वाला। तो इस मैच में नेपो ने डायरेक्ट बिशप G5 खेला। ओके, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया डिंग ने, काफ़ी सोचा यहाँ पर, और डिंग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि दिस इज सरप्राइज फॉर हिम, मतलब ये तैयारी में नहीं था उनकी। ओके, H6 किया उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद, बिशप F6, बिशप F6। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो कि ये बिशप जो है ये बैड बिशप है, ठीक है। और यहाँ पर A इंटू B5, A B5, नाइट BD2 अपना आखिरी पीस जो है नेपो ने डेवलप किया। नाइट C6 जाते हैं, बिशप D5 खेलते हैं। यहाँ पर अपने बिशप को इम्प्रूव करना जरूरी था। नेपो बिशप A1, अच्छा रुक A1, क्वीन A1, A इंटू सॉरी रुक A1, क्वीन A1, क्वीन D7 खेला यहाँ पर। तो ना रुक E1, रुक A8 और क्वीन D1। और यहाँ पर पोजीशन ओके ओके ही लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत माइनस है, लेकिन आप साफ देख सकते हो कि वाइट के पास स्पेस ज़्यादा है बोर्ड के ऊपर, और ये बिशप बैड है। और एक बात और जो परेशान कर सकती है यहाँ पर डिंग को, कि ये नाइट जो है वो मैन्यूवरिंग होके इन स्क्वायर्स पे जा सकता है, फ्यूचर में किंग साइड से अटैक हो सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जब एनालिसिस हो रहा था तो डेनियल डुबो भी एनालिसिस कर रहे थे, और तो उस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आया था कि यहाँ पे क्या ब्लैक जो है वो G6 H5 का सेटअप ले सकता है, और बिशप को जो है वो पीछे अंदर रख सकता है। क्या इस तरीके से खेला जा सकता है? और ये एक पॉइंट था कि ये एक बेहतर डिफेंस हो सकता है शायद, क्योंकि F5 का स्क्वायर भी कंट्रोल में रहेगा। खैर, यहाँ पर डिंग को क्लियर था कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि उनके लिए अभी चालें चुनना कंफर्टेबल नहीं था इस पोजीशन में, ठीक है। उनके मोस्ट ऑफ द पीसेस क्वीन साइड थे, और बहुत आसानी से स्पेस की कमी की वजह से शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे।
ओके, नाइट F1 यहाँ पर गए नेपो अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए, नाइट E7, तो यहाँ पर बिशप एक्सचेंज किया। तो ये तो कहावत है कि भाई आपके पास स्पेस कम हो तो आप जितने पीसेस एक्सचेंज कर लें उतना अच्छा है। थोड़ा रिलीफ मिला इस पोजीशन से। नाइट E3 आने से अभी ये हुआ कि D5 जो है वो स्टॉप हो रहा था, बिशप B6। अब हो ये रहा है कि एक्चुअली में जो एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि ये जो बिशप का काम था ना वो इधर कहीं था, तो वो डिफेंस बहुत अच्छे से करता है, और बिशप जो है वो भटक के यहाँ पे चला गया। तो वो ऐसा होता है जब आपको ओपनिंग ना देखी हो, प्लान ना देखे हो, तो मैच में ढूंढना यार इतना आसान नहीं होता। ओके, और अब नेपो ने शुरू कर दिया। नेपो ने बोला कि अब मैं H4 H5 करके यहाँ पर स्पेस जो है वो गेन करने वाला हूँ, और उसके बाद फिर ये पोजीशन क्रिटिकल हो जाएगी। तो क्योंकि फिर तो आप अभी G6 में भी प्रॉब्लम है आपको, तो उन्होंने खेला क्वीन C6, और ये वही प्रॉब्लम हो रहा था कि डिंग यहाँ पे फंस गए थे, चालें नहीं ढूंढ पा रहे थे, जैसा पिछले मैच में हमने देखा था, नेपो चालें नहीं ढूंढ पा रहे थे। ओके, H5 आ गया, C4 किया उन्होंने, तो D4 आया। ये वो पोजीशन थी जिसपे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे शायद रुक D8 करके भी खेला जा सकता था। ये एक्सचेंज करना शायद नुकसान हुआ है टिंग को यहाँ पर, हालांकि इसमें और अभी डिटेल एनालिसिस हो सकता है। नाइट D4, क्वीन C5, यहाँ पर क्वीन G4 लेकर के आए, तो क्वीन E5, नाइट F3, सो क्वीन E6, और ये वो मोमेंट था नाइट F5 जहाँ पर डिंग ने स्वीकार किया है कि ये उनसे गलती हुई है, ये उन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया स्पान के पावर को और फाइल ओपन होने को। उनके हिसाब से क्वीन F6 करना चाहिए था, और जो एनालिसिस में भी समझ में आता है कि क्वीन F6 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। वाइट स्लाइड बेटर है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है ब्लैक, क्योंकि उसके पास भी रुक ओपन फाइल में है, बिशप भी उसका ठीक कर रहा है, तो यहाँ पर डिफेंस क्रैक करना इतना आसान नहीं है। ओके, सो पर मैच में क्या हुआ, नाइट F5, E5, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप एक्सचेंज करते हैं। और एक कहावत है कि एक्सचेंज करने से हमेशा एक को ज़्यादा फायदा होता है, और यहाँ पर साफ तौर पे वाइट को फायदा हो रहा है, वाइट का पॉन एडवांस हो रहा है, वाइट का रुक ओपन हो रहा है, तो ये एक गलत डिसीजन जो है वो डिंग के लिए बन गया। क्वीन F6, क्वीन E4 आए, रुक B8 खेला यहाँ पर, सो नाउ रुक E2 से एक सेकंड रैंक को भी डिफेंड किया। बिशप C5, अभी B4 की तैयारी थी, तो ये जो मूव है G4, एक बार फिर से डिंग ने स्वीकार किया ये कि ये थोड़ा उन्होंने काउंट नहीं किया था बहुत अच्छे से, कि आगे चल के G4, G5 जैसे थ्रेड्स आना शुरू हो सकते हैं। क्वीन D8 हटे वो, सो क्वीन D5 और स्पेस ले लिया बोर्ड के ऊपर। किंग F8, सो किंग F1, रुक C8। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट धीरे धीरे अपना पोजीशन इंप्रूव कर रहा है, जबकि ब्लैक जो है वो उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, प्लान ही नहीं है उसके पास। रुक E4, उन्होंने रुक B8 खेला, और अब यहाँ पर G5 जो है वो बहुत ही करारा आ गया, क्योंकि रुक फोर्थ रैंक पे आने से हो ये गया कि अब रुक जो है वो किंग साइड शिफ्ट होने के लिए तैयार था। ये पोजीशन और ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी देर में टूटने वाला है, और ये तीनों के तीनों पीस इंक्लूडिंग विथ पॉन पार्टिसिपेट करने वाले हैं राजा के खिलाफ, और ब्लैक के पीसेस थोड़ा अपसेंट हैं, दूर हैं। तो H×G5, तो रुक G4 आया यहाँ पर, और उसके बाद पोजीशन जो है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने किया रुक G8, सो नाइट G5, रुक A1 चेक, किंग E2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वीन E7 चेक, तो नाइट E4। ये रियलाइजेशन करना कि किंग यहाँ जाके चुपचाप सेफ हो जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात थी। F6 का थ्रेड आ रहा था, क्वीन E8 खेला, किंग F3, और यहाँ पर क्वीन A8 एक्सचेंज करने के लिए कैटिंग, और पर नेपो ने कैलकुलेट कर लिया था कि ये इसके बाद भी लॉस है, क्योंकि आफ्टर F6 पोजीशन पूरी तरह से टूट रही है ब्लैक की, और ये जो एक पास्ट पॉन निकल जाएगा एक, चाहे कोई ना कोई पास्ट पॉन, वो दिक्कत देने वाला है। इन्होंने G6 किया, H/G6, F/G6, रुक G6। अगर वहाँ पर ये मारते भी हैं तो उसके बाद भी पोजीशन बहुत ख़राब हो रहा है। आप देखिए कि आपको भागना पड़ेगा यहाँ से, और पोजीशन ये वाला जो पॉन है ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा एक्चुअली में। तो उन्होंने G6 करके खेला, बट आफ्टर रुक G6, रुक A2 आए, किंग गया G4, रुक B2 दे दिया, बट आफ्टर रुक H6 यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटिंग थ्रेड्स आ रहे हैं अभी नेक्स्ट मूव्स में, नाइट G5 के बाद। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया डिंग लीरेन ने, और क्योंकि ये बिशप किसी भी तरह से गेम में नहीं आ पा रहा था, ये रुक ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर रिज़ाइन किया, हार मान ली यहाँ पर डिंग लीरेन ने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जीत है नेपो की, क्योंकि इस जीत से नेपो जो है अब एक बार फिर से जो है वो 3-2 से आगे हो गए, मतलब 1 अंक की बढ़त उनके पास आ गई है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी मायने रखती है इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। मैच हारना उसके बाद जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है, और जैसे डिंग हारे थे, फिर एक ड्रॉ किया और फिर जीते, तो उनका कॉन्फिडेंस लौटा था, और यहाँ पर नेपो ने एक बार फिर से साबित किया कि मैं हारा लेकिन अभी भी मैं बेहतर हूँ, और वो लीड पर आ गए। तो ये विश्व चैंपियनशिप मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ परिणाम लेकर के आने वाली है। 14 राउंड है हमारे पास, और 5 आज हो गए, 9 राउंड और बाकी हैं, देखते हैं।
किसके फेवर में जाती है और आपको क्या लग रहा है अभी विश्व चैंपियनशिप कौन जीतेगा, नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।